मामलात जब तक क्लियर नहीं होंगे उस वक्त तक इनकी मुशावरत भी चलती रहेगी। जी जी ठीक है। रियाज साहब, आपके पास क्या खबर है इससे मुतालिक, क्योंकि इत्तलात ही सामने आ रही है कि जो मुलाकात हुई है इसके अंदर जो हुकूमत या नून लीग है वो ये चाहती है कि थोड़ा पहले तोड़ दी जाए असेंबली ताकि 90 दिन मिल जाएं इलेक्शन के लिए, मगर जो पीपल्स पार्टी है वो ये चाह रही है कि पूरे वक्त पर तहलील की जाए असेंबलियाँ। तो क्या आपके पास कोई इनसाइडर? इस वक्त जो जंग है वो मकबूलियत और कबूलियत की जंग है और हर कोई कोशिश कर रहा है। और आप देखें कि हम देख रहे हैं शहबाज शरीफ साहब जो बयानात दे रहे हैं और जिस तरह सिपह सलार की तारीफ़ें कर रहे हैं, और वो एक तरफ दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि बार बार जो है वो बिलावल क्या वज़ीर-ए-आज़म बनेगा, आइंदा का वज़ीर-ए-आज़म वो होगा, और जरदारी साहब भी बड़े एक्टिव नज़र आ रहे हैं। हालांकि मतलब एक चंद माह पहले तक जरदारी साहब की तबीयतें जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन ख़राबी ये सेहत के बावजूद वो इतने एक्टिव हैं। लाहौर में कल मुलाकात भी हुई PM साहब से। ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अब जो समझने वाली बात है वो यहाँ पे ये है कि कल जो मुलाकात हुई उसमें बार बार इस बात पे जोर दिया जाता रहा कि जी टेक्नोक्रेट्स को हमने नहीं लाना, हमने कोशिश करनी है अपने बंदे लाएं। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि दोनों साइड पे मेरी अंडरस्टैंडिंग और कुछ मालूमात के मुताबिक दोनों जो अतराफ़ हैं, जो फैसला साज जो लोग हैं और इस तरफ जो है PDM की जो पूरी एक लॉट है, वो दोनों ने अपनी पैरेलल लिस्टें किस्म की तैयार करनी शुरू की हुई, उस पर काम किया हुआ है। उनका जो है वो अपनी लिस्टों पे काम कर रहे हैं इदारे, और ये जो असहाब हैं ये अपनी लिस्टों पे काम कर रहे हैं। हम अपने बंदे लाएं ताकि फौरी जो है वो इंतखाबात एक किस्म के जब इंटरम का जो सेटअप है वो टाइम ख़त्म हो जाए ताकि हम दोबारा आ जाएं, क्योंकि अगर ये प्रोलॉन्ग करेगा तो जो पॉलिटिकल कैपिटल सो कॉल्ड जो इन्होंने बर्न किया और उसके बाद थोड़ा बहुत ये लगे हुए अपने साख बचाने और वो बढ़ाने के लिए, और साबिक कप्तान को जो है वो बुरा भला कह रहे हैं, तो उनकी कोशिश ये होगी कि जल्द अज जल्द जो है इंटरम सेटअप के 90 दिन होते हैं या 2 माह जो भी होता है 60 दिन, उसके बाद फ़ौरन बाद इंतखाबात और हमारी हुकूमत आएगी। तो पूरी उनकी कोशिश है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। रजिस्ट्रार राव साहब ने कहा ये बिल्कुल ज़रूरी ऐसा नहीं है कि ऐसा ही हो, और इसके शायद 50-50 जो है ना, या 60-40 हम कहें कि 60% जो है उनकी मर्जी से फैसला नहीं होगा, 40 या 30% आप कह सकते हैं कि उनकी मर्जी से जो है वो फैसला होगा जो सियासतदान है। तो ये चीज़ समझने वाली, तो वो घबराहट है PDM के ऐवानों में और उनके हलकों में, और उनको परेशानी है कि जो उनके साथ होने जा रहा है। और एक तरफ उनका ख्याल था बहुत जल्द जो साबिक कप्तान है डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे तो मामला क्लियर हो जाएंगे, वो चीज़ भी बहुत ज़्यादा उस तरह नहीं हो रही। तो कहीं अगर वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं या साइड पे हो जाते हैं या इवन अगर वो अदालतों में लड़ते हैं, तो मीनवाइल उनका जो पॉलिटिकल जो कैंपेन होगी वो चल रही होगी। तो ये तो PTI भी अच्छी खासी सीटें ले सकती है। एक तरफ उनको भी इशारा है, तो नून लीग भी समाव कुछ लेगी। फिर IPP की बातें चल रही हैं, TLP को आप रूल आउट नहीं कर सकते पंजाब में, तहरीक लबैक पाकिस्तान। तो ये सारी चीज़ें लेकर बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, और PDM जो है वो इंतहाई परेशान है। इनको नजर आ रहा है कि चीजें उनके हाथ से निकल रही हैं, कोशिश वो कर रहे हैं कि अपने हाथ में ले लें, लेकिन फिलहाल तो वो घबराहट का ही जो है वो शिकार नजर आ रहे हैं। इस वक्त कई ऐसे फैक्टर्स हैं जिसको PDM में, अब तो ज़ाहिर है PDM उस तरह एक किस्म के 1 महीना रह गया, अब हम समझें कि कागज़ में ही रह गई है। अब नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, IPP है, TLP है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, और KP में ANP है, और मरकज़ में समाव थोड़ा बहुत अगर JUIF शामिल कर लेते हैं बलोचिस्तान वगैरह में, तो ये सारी पार्टीज़ हैं। इसमें अब एक जंग शुरू हो चुकी है, और ये जंग शुरू हो चुकी है कि हमने अपने आप को कितना जो है वो कबूलियत के दायरे के अंदर लेके जाना है, एक और सबसे बड़ा फैक्टर, क्योंकि वो मैटर करता है कि आपका जो ताल्लुक़ है, जो वाली वारिस हैं, जो करता धरता है, उनके साथ कितना अच्छा है। क्योंकि इस वक्त वो भी, अब ये सारे भी अनश्योर हो गए। 9 मई का वाक़या हो गया, सब ने जितना हो सकता था जो है वो PTI को मारा, उनके एहलकारों को, लीडरों को, जो कुछ हो सकता था वो हो गया। लेकिन उसके बाद जब रात गुजर गई, सुबह हो गई, तो अब अंदाज़ा हुआ कि जनाब हम तो जिस बस में हमने सफ़र करना था वो बस भी निकल चुकी है, और हमें कहा गया कि आप भी अपना बंदोबस्त करें। तो हम समझे थे कि हमें वो बस प्रोवाइड की जाएगी जो रात तक हमें प्रोवाइड की जाती रही, जिसमें हमने सफ़र किया और हमने लोगों को जो है मुश्किलात जो है वो गुजरवाई और लोगों को जलील किया, जिस तरह पंजाब का इन्होंने जिक्र किया राव साहब ने। तो ये सारा कुछ हुआ, तो अब इनको रियलाइज़ हुआ है कि अब तो हमें अपना घोड़ा जो है वो उस दायरे में लेके जाना है, कबूलियत के दायरे में। एक बहुत बड़ा चैलेंज। दूसरा ये कि बयानिया क्या होगा, यानी लीडिंग जो पार्टीज है, हम देख लें कि PMLN है, पीपल्स पार्टी है, वो क्या लेके जाएंगी। हमने देखा कि जब
जब हुकूमत में थे, साबिक कप्तान या पीटीआई की हुकूमत थी, तो एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग थी कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट बड़ा बेहतरीन किस्म का नारा था। पीपल्स पार्टी कुछ और पीएमएलएन के पास बहुत बड़ा एक नैरेटिव था, बड़ा एक जो है पंजाब में और ओवरऑल पाकिस्तान में एक ठीक ठाक स्टैंडिंग थी उनकी। लेकिन अब उनके पास क्या है? तो एंटी जो इस्टेब्लिशमेंट बयानिया है वो तो बिल्कुल अनका ख़त्म हो चुका है। आपके पास क्या है? आपकी परफॉर्मेंस है, आपके पास परफॉर्मेंस के भी कुछ इंडिकेटर्स नहीं है। अगर आप ये कहते हैं जी पिछली हुकूमत ने किया था, तो जब ये हुकूमत आ रही थी जून में जब वो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान आया, तो जितने सेक्टर्स थे, सर्विसेज सेक्टर थे और इसके अलावा जो इन्फ्लेशन रेट के हवाले से फिगर्स थे, इकोनॉमिक सर्वे में हमने देखा सारी जो सर्विसेज वाले के सेक्टर्स थे उसमें सारे इंडिकेटर्स जो थे पॉजिटिव थे और पिछले साल की निस्बत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस थी। तो फिगर्स बताते हैं कि वो कहाँ। और अब अगर हमने देखा कि इस साल के जो इकोनॉमिक सर्वे आया जो गुजर गया जो माली साल, उसमें हमने उनकी परफॉर्मेंस देख ली, तो फिगर्स तो खुद बता देते हैं। इसकी ज़रूरत नहीं है कि किसी को कहने की कि हमने मईशत पिछली हुकूमत ने ख़राब की है, वो फिगर्स बता देते हैं। एक बात तो ये होगी। अब इनके पास वही जब उस तरफ आते हैं कि ना बयानिए वाला मामला इनके पास है, ना इनके पास परफॉर्मेंस कुछ है। अब ये कोशिश करें कि उस दायरे में आए कि जनाब अपनी सीवी पेश करें कि जनाब हम सबसे बेहतरीन हो सकते हैं, हम सबमिसिव हैं, हम ओबीडियंट हैं, हम आपका काम बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन दूसरी तरफ इतनी अनसर्टेनिटी उनको दिखाई जा रही है कि उनको समझ ही नहीं आ रही। उनका ये ख्याल था कि अब तो भंगड़े होंगे, लुटियाँ होंगी और अब हमारी हुकूमत होगी, पंजाब हमारे पास होगा। तो सारी जो पार्टीज़ हैं मेजर, जो स्पेशली दो पार्टीज़ हैं, वो शदीद परेशानी का जो है वो दो चार हैं। तो कम से कम परफॉर्मेंस की बेस पे तो किसी को कुछ मुझे नज़र आ रहा कि मिलेगा। अलबत्ता वही है कि उस दायरे में, कबूलियत के उस दायरे में जाने की कोशिशें हो रही हैं और हर बंदा अपनी सीवी पेश कर रहा है। किस हद तक कामयाब होते हैं, हमें मेरा ख्याल है कि 2-3 हफ्तों में मजीद चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। स्टोरी जब सारी फाइनल हो गई, एजेंडा वगैरह, तो मेरी और 2-3 दिन पहले भी मैं FIA के काफ़ी लोगों से जो इस सारे मामले को देख रहे हैं, मैं उससे कनेक्टेड था और उनसे मालूमात ली। कुछ चीज़ें आज जो है वो मुझे मिली इन राइटिंग भी, और बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल्स हैं। और FIA जो डिटेल्स बता रही है वो बड़ी हॉरिबल है। एक तो क्राइम है, दूसरा एक उसकी जो पॉलिसी है। पहले अगर हम पॉलिसी, क्राइम पे बहुत बात हो गई, पहले मैं पॉलिसी की तरफ आऊँगा। तो उनका ये कहना था कि दर्जन से कम शायद कुछ ऐप्स हैं जिनको ये इख्तियार दिया गया है, जो नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग जो ऐप्स हैं उनको ये इख्तियार दिया गया कि वो जो लोन्स वगैरह हैं ये वो डिसबर्स कर सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। लेकिन इसको कंट्रोल किसने करना है? ये जो कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, ये उन्होंने करना है। लेकिन उनकी तरफ से जो रेगुलेटरी है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि एक दिन में लाखों रुपए के लोन अगर कोई कंपनी दे रही है तो उस पर किसी किस्म का कोई चेक नहीं है कि क्या। FIA का ये भी कहना था कि गुमान ये है, अगर हम इस पर मजीद ज़्यादा वो करें, बहुत सी जगहों पे पॉलिटिकल स्ट्रिंग्स भी आ जाते हैं कि बहुत सी जगहों पे ये चीज़ सामने आ रही है कि ब्लैक मनी को वाइट करने का एक वो भी शामिल है कि एक तरफ करोड़ों रुपए, अरबों रुपए जो पैसे थे उन लोगों ने ये सेटअप किया हुआ है। मुख्तलिफ मुल्कों में भी ये जाल फैला हुआ है और पाकिस्तान के अंदर भी ये कनेक्टेड हैं। और बाकायदा तौर पे ये जो लोन डिस्बर्स लाखों दिनों में होता है उसकी कोई लिखत पढ़त नहीं है, कोई उसका चेक एंड बैलेंस नहीं है। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, FBR, इन सब को ये जो है इन चीज़ों को मिलकर देखना चाहिए कि अगर वो किसी ऐप को अलाउ करते हैं तो उनकी कोई लिमिट होनी चाहिए।